हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के स्टडी वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और यहां पे मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं, कुछ अप्रोच बताने वाला हूं जो आपका बोर्ड एग्जाम है 18 फरवरी दिन हिंदी में पास होने का। आई नो दैट कि ठीक है, मुझे पता है कि आपने सब कुछ पढ़ा है। मान लीजिए ऐसा हो कि आपने जो पढ़ के गए वो ना आए। कभी कभी ऐसा होता है, कोई भी आप एग्जाम देख लीजिए, कभी-कभी ऐसा होता है कि ऐसे प्रश्न या ऐसे पेपर बन जाते हैं पैटर्न पर कि आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ से आया। उस दौरान आपको कैसे करना है, कैसे उस डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना है, वो मैं आपको सिखाऊँगा आज। और कैसे पास करना है। बहुत बड़ी वीडियो नहीं रहेगी, बहुत छोटी-सी प्यारी-सी वीडियो रहेगी। आई होप आप लोग एक अपना प्यारा-सा कमेंट करेंगे और वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर देना, चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? तो एक बात ध्यान देना बेटा, हिंदी का जो पेपर रहेगा 100 नंबर का रहने वाला है। पास होने के लिए मात्र मात्र कितना चाहिए आपको? 33 नंबर चाहिए। तो 33 नंबर बहुत बड़ी बात नहीं है, 33 नंबर तो हम आपको दिलवा देंगे, आई प्रॉमिस यू। आपको हम दिलवा देंगे। लेकिन जो मैं यहाँ पे आपको अप्रोच बताऊंगा वो आप जरूर फॉलो करिएगा और आप 100% 33 नंबर से ज्यादा ही नंबर पाएंगे। जिम्मेदारी हमारी है। सबसे पहले देखिएगा, एक काम आपको कर लेना है। प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या आप साफ सुथरा जैसे यहाँ पे डाला गया है स्केच से आप डाल दीजिएगा और लाइन खींच दीजिएगा ना। अब एक चीज और, आप लाइन दोनों तरफ हंसिया मत खींचिएगा। ये जो खींचा गया है यहाँ पे देखिए, ये खींचा गया है ना बेटा, यहाँ पे एक इधर और एक उधर। तो आपको केवल एक ही तरफ में भी इस बार हो सकेगा कि आपको लाइन खींची हुई मिले। अगर नहीं मिलती तो आप ये लाइन आप खींच लीजिएगा, वैसे मिलेगी नहीं लाइन खींचा हुआ, आप लाइन अपना खींच लीजिएगा। और एक बात और, कि जो प्रश्नोत्तर संख्या आपको आता रहे सबसे पहले वही स्टार्ट करिएगा। आप कहेंगे गुरुजी हमें चौथा नंबर वाला आ रहा है, पहला नहीं आ रहा है, तो छोड़ दीजिए। पहला आप मत करिए, सबसे पहले वही प्रश्नोत्तर संख्या डालिएगा जिसका उत्तर आपको अच्छे से आता रहे। ये बात विशेष तौर पे ध्यान देंगे। जरूरी जरूरी नहीं कि आप पहला दूसरा से शुरू करें, आप अंतिम वाला भी शुरू कर सकते हैं। अगर अंतिम वाला है तो खंड डाल दीजिएगा और फिर आप करना शुरू कर दीजिएगा। ये हो गया, ठीक। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, कि जैसे मान लीजिए कि कहीं गलती हो गई। अगर जब कहीं गलती हो जाती है तो आप क्या करते हैं? काट काटना पीटना शुरू कर देते हैं ना। तो आपको कट पीट नहीं करना है। अगर आप अपने कॉपी में कट पीट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि एग्जामिनर के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है इस बात का। जहां पे आप कटौती करते हैं सबसे पहले दिमाग वहीं जाता है। आप हजार अच्छाइयाँ करिए, एक गलती कर दीजिए तो लोग वही एक गलती सोचेंगे, वो हजार अच्छाइयाँ भूल जाती हैं, ठीक। तो इसीलिए आपको कट पीट नहीं करना है। कोई लाइन गलत हो गया तो छोड़ दीजिए, उसके आगे आप अपना लिखना शुरू कर दीजिए, लेकिन काटना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले देखिएगा, जो प्रश्नोत्तर संख्या पहला शुरू होता है वो बेटा आपका बहुविकल्पी शुरू होता है। क्या शुरू होता है? बहुविकल्पी। 10 नंबर का रहेगा। अगर आपको आ रहा है तो आप डायरेक्ट प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे डालेंगे, खंड अपना प्रश्नोत्तर संख्या, फिर इसका डायरेक्ट उत्तर लिख देंगे। अगर बेटा आपको बहुविकल्पी नहीं आ रहा है तो कैसे करेंगे? जब आपको बहुविकल्पी नहीं आ रहा है तो आपको कैसे करना है? आप प्रश्न उतारिएगा, चारों विकल्प उतारिएगा, फिर जो आपको मन में आए, जो मन में आए तुक्का ठोक के उत्तर मेंशन कर दीजिएगा। समझ आ रहा है ना? आप कहेंगे गुरुजी ऐसे तो नंबर कट जाएगा। अरे नहीं कटेगा, हम पिछले 7 सालों से यूपी बोर्ड पे काम कर रहे हैं, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ना करने से बेहतर है आप करके आएंगे, आपको नंबर मिलेगा। 10 नंबर का है, तुक्का ठोकेंगे 5-6 नंबर तो एग्जैक्टली सही होगा, क्योंकि आप कुछ ना कुछ पढ़ के जाएंगे। हमारा दिमाग होता कहता है कि ये सही है, क्योंकि वो एक बार देखा जरूर है ना। आपने तो कपिया उठा के एक बार तो देखे रहेंगे ना, तो लगेगा कि ये सही है, ठोक देना। 10 में से 5 नंबर फ्री का इधर आपको मिलने वाला है। समझा ना? उसके बाद तो ये आपका बहुविकल्पी हो गया। क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट बेटा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका क्या आएगा? यहाँ पे गद्यांश पद्यांश शुरू होगा। क्या शुरू होगा? बहुविकल्पी के बाद आपका यहाँ पे अ, ग घ ये गद्यांश। जब गद्यांश शुरू हो तो गद्यांश में कुछ करना है नहीं। गद्यांश हर एक स्टूडेंट कर लेगा, हर एक स्टूडेंट कर लेगा। प्रश्न को पढ़ के उत्तर ढूंढ के कर लेंगे, मैंने आपको इतना सिखा दिया है। तो ये 10 नंबर का होता है, 10 में से आप 8 नंबर 7 नंबर आसानी से पा जाएंगे, इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है।
बहुविकल्पी में 5 नंबर हो गया, और यहाँ पे आपको गद्यांश, पद्यांश और एक अपठित गद्यांश जो कि 7 नंबर वाला होता है। उसमें आप आसानी से कम गिरी हालत में 25 में से 20 नंबर पा जाएंगे आप, क्योंकि गद्यांश, पद्यांश, अपठित गद्यांश सब पढ़ के जाएंगे, हर एक स्टूडेंट पढ़ के जाएगा, तो कर लेंगे। मान लीजिए बाय द वे आपको नहीं आ रहा है, तब क्या करेंगे? मान लीजिए नहीं आ रहा है एकदम, गुरुजी हमें हमें हिंदी का ह नहीं आता, हम पढ़ने में बहुत कमजोर है, तो क्या करेंगे? बट आपको छपाई करनी है। छपाई कैसे करेंगे जरा बताइए? सबसे पहले पूरा गद्यांश हुआ छाप देना, और थोड़ा टाइम का विशेष तौर पे ध्यान देना। आप वो सुई वाली घड़ी लगा के जाना, टाइमिंग देखते हुए आप अपने प्रश्नों बेटा सॉल्व करना। समझ आ रहा है ना? आपको अपने प्रश्नों को टाइमिंग देखते हुए सॉल्व करेंगे तो सही रहेगा। क्लियर है ना? तो इस प्रकार से आपको क्या करना है बेटा, अपने गद्यांश का उत्तर दे देना है। ठीक, छाप देना। अगर आ रहा है तो डायरेक्ट आप उत्तर लिखना, नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट आपको छापना शुरू कर देना है। ठीक, उसके बाद जीवन परिचय बेटा सब पढ़ के ही जाएंगे। जीवन परिचय जितने स्टूडेंट हैं वो सब पढ़ के ही जाएंगे, तो जीवन परिचय में तो होगा नहीं। जो भी आपको आएगा बढ़िया, आप प्रश्नोत्तर संख्या 5 का कर डालिए, जो भी आपका जीवन परिचय रहेगा हेडिंग डालेंगे और लिखना शुरू कर देंगे। इसमें तो किसी प्रकार कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, कहानी रहेगा, कहानी में कुछ है नहीं, पंचलाइट बहादुर कहानी हर एक स्टूडेंट तैयार करके जाएगा। इसमें किसी प्रकार कोई समस्या तो होने वाली है नहीं कि इसमें भी आपको दिक्कत हो रहा है, गुरुजी नहीं हो पा रहा है। ये तो आप कर ही लेंगे ना, क्योंकि ये सब करके जाएंगे। सब करके जाएंगे मतलब कर ही लेंगे, इसकी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, फिर अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आगे यहाँ पे अगला क्या है आपका, ये खंड काव्य। तो ये आपको अपने जिले के अनुसार करना है, इसमें किसी प्रकार कोई समस्या है नहीं, आप अपने जिले के अनुसार कर ही लेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, जब नीचे आएंगे तो आपका आएगा संस्कृत का गद्यांश पद्यांश। ये आप अभी हम आपको एक ट्रिक से वीडियो अपलोड करेंगे, उस ट्रिक को देखकर आप ये अपना पूरा पूरा कर लेना। ठीक है, उसके बाद बेटा नीचे आ जाएंगे, क्या जाएंगे, ये लोकोक्तियां मुहावरे बेटा किसको नहीं आएगा, हर एक इंसान कर लेगा। अध जल गगरी छलकर जाए कलई खुलना, पानी पानी होना मतलब शर्मा जाना, एक ही करेंगे आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में क्या रहेगा, ये सब कर लेंगे आप इसको लेकर परेशान मत होना। तो यहाँ पे रस छंद अलंकार आप कर लेंगे, इसमें कोई ज्यादा है ही नहीं। ठीक है ना, हेडिंग डाल के करुण रस, शांत रस जो भी रहेगा आप कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखिएगा पत्र लेखन, पत्र लेखन कुछ करना नहीं है, एग्जामिनर जिस पर भी देगा आप बना बना के छाप देना, आप बना बना के बेटा छाप देना। एग्जामिनर केवल इतना ही पढ़ता है, शुरू का पढ़ेगा, ये विषय पढ़ेगा, ठीक, और ये महोदय, और बीच वाला नहीं पढ़ता, फिर लास्ट में पढ़ लेगा। तो आपको वहां पे अपना नाम बिल्कुल भी मेंशन नहीं करना है, अ ब स लिखना है, और आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर यहाँ पे क्या है आपका निबंध, आसानी से हो जाएगा, तो हिंदी में आप डरिए मत, आप पास हो जाएंगे। मैंने जो जो अप्रोच बताया है वो आप फॉलो कर लीजिएगा, 100% आप पास हो जाएंगे। आपको हिंदी में सफाई रखना है, जितना सफाई उतना तगड़ा आपको नंबर मिलने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।